नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? ये पता हमको जीन पियाजे जी ने दी थी, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो भी एमसीक्यू आते हैं या आ सकते हैं उस पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारी एमसीक्यूज की सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है एक एक टॉपिक को लेकर। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये आने वाले सी टेट एग्ज़ाम, सी जी टेट एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर, ठीक है, लर्निंग पर, सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है जीन पियाजे और वाइगोस्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, वाइगोस्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़े हैं आपने। दो लोगों ने लर्निंग थ्योरी दी है, एक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का कौन सा है जी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोस्की का कौन सा है? आपका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों ही सीखने के बारे में बताते हैं। जीन पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही सीखने के बारे में बताते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ए। सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन है? जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की। जीन पियाजे ने दिया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की ने दिया आपका सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी पर 4 स्टेज बताए हैं। जीन पियाजे ने मैच्योरिटी को मेन माना है। वो कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे सीखेगा। वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी पर किसको? लैंग्वेज, कल्चरल और सोशल, ठीक है, इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। वो कहते हैं कि बच्चा समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे और वाइगोस्की। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? किस परिस्थिति में बच्चा सबसे अच्छा सीख पाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न एकदम आराम से पढ़ना है जी। क्या है ना, इसका लैंग्वेज ही थोड़ा सा हिंदी में टफ पड़ता है। ठीक है, बाकी कोई उतना टफ है नहीं, तो अपने को क्या है, लैंग्वेज में अच्छे से ध्यान देना है। इसमें बोल रहा है कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव, संवेगात्मक मतलब आपका इमोशनल, सामाजिक मतलब आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ऑप्शन ए पढ़ते, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दूसरा, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। तीसरा, बच्चे को कक्षा कक्ष में अच्छे अंक पाए, जब शिक्षक बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। देखिए, यहाँ पे अपन बच्चे के सीखने के तरीके पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बोला हूं, हर क्लास में बोला हूं, बच्चा क्या है? एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। बच्चे को करके सीखने दो, रचनावादी बनने दो। ठीक है, बच्चे को किसी भी बाउंडेशन में बांधो मत, अनुशासन में रखो मत। तो यहां जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस परिस्थिति में इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा? तो भैया सबसे पहली बात क्या है? बच्चा सेंटर पॉइंट है आज के एजुकेशन का। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। मतलब बच्चा तभी अच्छे से सीख पाएगा जब आप उसको बिल्कुल भी कस्टमाइज नहीं करोगे, उन्मुक्त फ्री एकदम छोड़ दोगे, वो अपने आप से खुद सीखेगा। अगर बाकी के ऑप्शन देखोगे तो अच्छे अंक आए जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा सीख रहा है। उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए तो भी जरूरी नहीं है कि वो अच्छा सीखेगा। अधिक पढ़ने को कहा जाए तो भैया उसमें भी कोई जरूरी नहीं है।
बच्चे को खुला छोड़ोगे तभी वो अच्छा सीखेगा। तीसरा देखते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं जी, बताइए। पियाजे भाषा विकास, योग विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, आपका अपने को पता है जीन पियाजे जी की थ्योरी क्या है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। भाषा विकास में आपके चोमस्की का नाम आता है, सामाजिक विकास में आप वाइगोस्की का नाम लोगे। ठीक है, तो यहां पे पियाजे जी की बात की है, पियाजे जी का कौन सा विकास है जी, संज्ञानात्मक विकास। एक चीज और भी बता दूं, है ना, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नैतिक विकास कोलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है, कोलबर्ग ने। लेकिन नैतिक विकास पर सबसे पहले, किससे, सबसे मतलब कोलबर्ग से भी पहले, सबसे पहले, ठीक है, किसने किया था, सबसे पहले आपके किया था पियाजे ने। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में आया था कि नैतिक विकास की थ्योरी तो कोलबर्ग ने दी है, लेकिन नैतिक विकास पर काम करने वाले सबसे पहले आदमी जीन पियाजे ही थे। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तर को किसने पहचाना है जी, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था, ठीक है, तो यहां ये ऑप्शन गलत हो गया है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को आपका किसने पहचाना था, पियाजे जी ने, जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पहला पहला आपका कौन सा स्टेज था, पहला स्टेज था आपका सेंसरी मोटर। कब, 0 से 2 साल। दूसरा था कौन सा, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, कब, 2 से 7 साल। तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से 17 साल, 16 साल। ठीक है, तो ये 4 स्टेज किसने बताए थे, आपके जीन पियाजे जी ने बताए थे। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। किसने कहा था, आपके जीन पियाजे जी ने कहा था। 4 अवस्था बताई थी। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है, अब भी आया था क्वेश्चन। कितने स्टेज बताए हैं जी, 4 स्टेज। एक बार फिर से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, 4 अवस्थाएं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के लेवल के क्वेश्चन आएंगे जब आपको पता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी मोटर कितना, 0 से 2 साल। प्री ऑपरेशनल कितना, 2 से 7 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कितना, 7 से आपका 11 साल। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल कितना, 11 से 16-17 साल, है ना। तो ये 4 स्टेज आप पढ़े हैं। अब देखिए ये कहां पे किस व्यवस्था में है भाई, ये कैसे जमेगा। ठीक है, चलिए इसी को बोलते हैं एसपीसीएफ, शॉर्ट फॉर्म में। पियाजे जी क्या है, एसपीसीएफ। ठीक है, एसपी है कहां के, सीएफ के। सीएफ एक बटालियन होती है, उसके एसपी कौन है, पियाजे जी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेंसरी मोटर कहां है, यहां दिख रहा है सेंसरी मोटर। उसके बाद क्या बोल दिया है, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल तो लास्ट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत।
पूर्व संक्रियात्मक, ये तो पहला होता ही नहीं है, प्री ऑपरेशनल, ये भी गलत हो गया। फिर से आया अपने को कहा, सेंसरी मोटर, इसका ऑप्शन होगा सी, पहला होगा सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन सी सही होगा। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, बताइए भाई, बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है ना, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, खुद सब चीज करके सीखता है। मैं फिर से एक लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप बच्चों को कितना भी बोलो, बेटा वो चाय गर्म है, वो पानी गर्म है, मत छू मत छू, बच्चा जाके छुएगा ही, छुएगा, जलेगा, जलेगा तो उसको क्या पता चल जाएगा कि ये गर्म चीज है, इससे हाथ जलता है। आप कितना भी बोलो, बच्चा माना क्या, वो खुद करके अपने ज्ञान का निर्माण किया ना, वो खुद वहां पे छुआ, छुआ तो उसका हाथ जला, हाथ जला तो उसके ज्ञान का निर्माण हो गया कि गर्म चीज को, चाय पानी को नहीं छूना है, छूने से क्या होता है, जलता है। इसीलिए बोलते हैं बच्चा क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने समाज में रह के अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो वही बोल रहे हैं, खुद कर रहा है, खुद कर रहा है मतलब सृजन कर रहा है, कुछ नया बना रहा है। तो जब बच्चा खुद सीखता है तो उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं रचनावादी मॉडल। बैंकिंग मॉडल में क्या होता है पता है, बैंकिंग मॉडल में बच्चे को एक स्टोरेज माना जाता है, ठीक है, और टीचर उस पर क्या भरता है, ज्ञान को भरते जाता है, जमा करते जाता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो वो होता है बैंकिंग मॉडल। रचनावादी मॉडल में बच्चा खुद सीखता है, प्रोग्रामिंग मॉडल कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। बताइए भाई, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण में ही कोई खराबी के से जो मंदता आती है, मंदता मतलब आपको समझते हो, दिमाग कम हो जाना, ठीक है, अक्षमता, डिसेबिलिटीज बोल सकते हैं उसको। मंदता को क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटीज, मानसिक मंदता। ठीक है, मतलब दिमाग का कमजोर होना, वो बालक अन्य बालकों जैसे नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो अगर जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। पारिवारिक मंदता, इसमें परिवार का कोई हाथ नहीं है जी, परिवार को क्यों ब्लेम कर रहे हो। आकस्मिक मंदता, आकस्मिक हुआ नहीं है, जन्म के समय हो गया है। चिकित्सा मंदता, डॉक्टर की गलती से भी हुआ नहीं है, वो कौन सी मंदता कहलाएगी, जैविक मंदता कहलाएगी। अगर मान लो बच्चा बहुत अच्छा खेल कूद रहा है, 10-11 साल का है, गलत इलाज कर दिए, है ना, तब वो आपका चले जाएगा चिकित्सा मंदता में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। आपको भाई पूरा इसके प्याजे जी की पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, है ना, अपने पुराने क्लास में आप देख सकते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। प्याजे जी ने कौन सी अवस्था दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है। कहां के थे, स्विट्जरलैंड के थे, द्वितीय अवस्था। फिर आपको बता दे रहा हूं, देखिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी आपको भी करनी है। पहला कौन सा है जी, सेंसरी मोटर है, दूसरा कौन सा है, प्री ऑपरेशनल है, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा फॉर्मल ऑपरेशन। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, 16 ले सकते हैं, 1-2 साल आगे पीछे ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी अवस्था कौन सी है आपकी, प्री ऑपरेशनल है। प्री मतलब पूर्व, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन होगा ए, है ना। ठीक है, चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव है कि, चलिए देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। जो आदमी अच्छे से पढ़ेगा उससे ही बनेगा ये। ठीक है, जो आदमी अच्छे से पढ़ेगा उसी से बनेगा, मैं बताया हूं। ठीक है, बच्चों की सोच मात्रात्मक, क्वांटिटी, क्वांटिटी में बड़ों के सोच जैसे ही होगी। बच्चों की सोच क्वांटिटी, मात्रात्मक, परिणात्मक में बड़ों के जैसे ही होगी, लेकिन बच्चों की सोच गुणात्मक, क्वालिटी में बड़ों से भिन्न होगी।
ठीक है, ये चीज आप याद करिए। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मात्रात्मक रूप में दोनों की सोच समान है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होगी, ऑप्शन बी सही होगा। अगर कोई नॉर्मल आदमी पेपर दिला रहा होगा, जैसे प्री बीएड का भी होगा, है ना, या सीटेट का, अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो नॉर्मली अपन क्या सोचते हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होगी। बड़े ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाल विकास के क्षेत्र में ये ऑप्शन गलत है। आपको जब बाल विकास पढ़ रहे हो ना, तो बच्चों को भगवान मानना है। ठीक है, पूरे शिक्षा का केंद्र बिंदु एक ही आदमी है, और वो है बच्चा। और कहा गया है कि शिक्षा जो है ना, बच्चे के लिए बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी। सपोज दैट बड़े को भी भूख लगता है ना, और बच्चों को भी भूख लगता है। ठीक है, बड़े को भी भूख लगता है, बड़ा हो गया, है ना। भूख किसको लगता है? बच्चों को भी लगता है। भूख किसको लगता है? बच्चों को भी लगता है। दोनों को भूख लगती है, तो दोनों क्या करते हैं? खाने के लिए उतारू होते हैं, खाने के बारे में सोचते हैं। बच्चा कहां तक सोच पाएगा जी? दूध तक सोच पाएगा कि मेरे को दूध मिल जाए, भूख लग रही है। लेकिन बड़ा क्या सोचेगा जी? बड़ा आपका, है ना, डोसा इडली सोचेगा। ठीक है, चाउमीन सोचेगा, मंचूरियन सोचेगा। क्वालिटी देखो उसके सोच की, वो कहां कहां तक सोच रहा है भूख के लिए। ठीक है, तो आपका जो है गुणात्मक रूप से भिन्न होगा, क्वालिटी में, क्वांटिटी में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। बच्चे और बड़ों की सोच मात्रात्मक रूप से सेम होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बच्चों के उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। आपको यह बोल रहा है कि कोई बच्चा तनाव में है, बेचैन हो रहा है, हकला रहा है, डर रहा है, तो वो क्या है? ठीक है, वो बुद्धि है। बुद्धि क्या होता है भाई? बुद्धि आपका दिमाग होता है, जो आपको तर्क करने में, निर्णय लेने में, समस्या समाधान में, उसके बाद कोई भी काम करने में, ठीक है, डायरेक्शन देता है, वो है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होता है, क्षमताओं का एक समूह होता है। बुद्धि एक ही काम नहीं करता, बहुत सारे काम कर सकता है। ये क्वेश्चन पर पूछता है बुद्धि क्या है? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है ना। अगर वो कोई एक ही काम करेगा तो अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ एक कैपेबिलिटी है। लेकिन वो बहुत से काम करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज बोलते हैं। तो भाई बुद्धि तो ये है नहीं, क्योंकि वो तनाव, बेचैनी, हकला रहा है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी, यहां तो कोई क्रिएटिविटी का काम नहीं है। परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब आप बड़े हो रहे हो, बायोलॉजिकल आप में चेंज आ रहा है, आप बड़े हो रहे हो, आप में अनुकूलन की क्षमता बढ़ रही है, आप प्रकृति के साथ एडजस्ट करना सीख रहे हो। मैच्योरिटी उसको कह सकते हैं सरल शब्दों में संवेग। संवेग मतलब होता है इमोशन। ठीक है, अब इमोशन, अब भाई आप बहुत टेंशन में हो और आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप में क्या आ जाएगा? तनाव आ जाएगा। तनाव आएगा तो उस तनाव के कारण क्या होगा? बेचैनी आएगी, और बेचैनी आएगी तो क्या होगी? आप हकलाने लगोगे। तो ये किससे संबंधित है? इमोशन से। सपोज दैट आप मम्मी की स्कूटी लेके गए, है ना, मम्मी की स्कूटी लेके गए, ढंग से चलाना नहीं आता था, गिर गए और लाइट फूट गया। अब स्कूटी को लाके चुपचाप खड़े कर दिए। अब आप क्या हो? तनाव में हो कि अब मम्मी मारेगी, अब मम्मी मारेगी, गाड़ी का लाइट फूट गया, अब मम्मी मारेगी। अब तनाव में हो तो घर जा रहे हो, बेचैनी हो रही, क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं कितना मार पड़ेगा, मेरे को दोबारा गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब मम्मी पूछी तू फोड़ी लाइट, तो आप क्या करोगे? बोलते बोलते हकलाओगे, नहीं मम्मी वो ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, वो हो गया था। तो वही ये सब क्या है? आपके इमोशंस है। तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है भाई। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पे ज्यादा ध्यान देना, ये नहीं पे ध्यान नहीं दोगे ना तो यही नहीं आपके सिलेक्शन में भी नहीं कर देगा, है ना। अब अपन पढ़े कौन सा कथन बच्चों के संबंध में सही है, पढ़ लिए तो काम बिगड़ जाएगा। आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और ये गलती सबसे होती है, वो नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो एक 11 वर्षीय बच्चे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समूह में खेलने की
समूह में खेलने के लिए अग्रसर होता है? बिल्कुल होता है जी। 11 वर्ष में, 7 से 11 में बच्चे में कौन सा स्टेज रहेगा बताइए, है ना? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगा, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहेगा 11 वर्ष में। इस समय बच्चा अपने घर परिवार को छोड़ के ना समूह में अपने दोस्तों के ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद करता है। वो बाहर दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेगा। इस समय वो घर के अंदर घुसे नहीं रहेगा। आप अपने घर के बच्चों को देखना, वो जैसे ही 6 साल पार करते हैं उनको सिर्फ दरवाजा दिखता है, तुरंत दरवाजा खुला तुरंत भागे, तुरंत दरवाजा खुला तुरंत भागे। बच्चा छोटा रहता है तो माँ बाप को छोड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो फिर माँ बाप के पास आता ही नहीं, हो बाहर खेलने के लिए भागता है, ठीक है। तो वो समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अग्रसर रहेगा, है ना। उसमें उसमें नेतृत्व गुणों का विकास होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जब दोस्तों के साथ है तो डायरेक्शन देगा वो, ठीक है। उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। 4 बच्चे गाली दे रहे हैं, आपका बच्चा भी गाली देना सीख जाएगा, ठीक है। एकदम रियलिस्टिक बात बता रहा हूं मैं। कुल मिलाके जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसको बोलते हैं समूह की अवस्था, आप बोल सकते हो उसको। बच्चा बाहर खेलना जाता है, खेलों की एज बोल सकते हो, है ना, विकास की अवस्था के अनुसार। तो भैया बच्चा बाहर जाएगा और लोगों से मिलेगा, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ाहट प्रकट नहीं करेगा। अगर अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ाहट प्रकट करता तो क्या वो समूह में जाता क्या खेलने के लिए? नहीं जाता, ठीक है। ये ऐसा समय है कि जब भी घर से बाहर जाओगे बच्चा जिद करेगा मैं भी जाऊंगा। अगर उसको अजनबियों से डर लगता तो जाता क्या? अजनबियों के प्रति चिड़चिड़ाहट कब होती है पता है? इससे पहले वाले स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में बोल सकते हो, या प्री ऑपरेशनल में। उस समय देखना किसी और के पास बच्चा जाता नहीं है, सिर्फ माँ के पास चिपके रहेगा, किसी और को देख के रोता है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्या 11 वर्षीय बच्चा सबसे पहले कौन से स्टेज में आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा। कौन सा गुण रहेगा इसमें? समूह में रहने का गुण रहेगा। तो वो अजनबियों के प्रति चिड़चिड़ाएगा नहीं, बल्कि अजनबियों के पास जाएगा, समूह में और जाएगा। ऑप्शन होगा सी। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? देखिए पिछड़े बालक के बारे में विकास हो रहा है, पिछड़े बालक के बारे में बात हो रही है। इसमें यह कहा गया है कि एक बच्चा जो 10-11 वर्ष की आयु में है और वो अपने सामान्य काम भी नहीं कर पा रहा है, अपने सामान्य चीज जो सीखनी चाहिए वो भी नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। इवन उससे नीचे क्लास के बच्चे जितना करते हैं वो भी नहीं कर पा रहा है। तो वो बच्चा कौन सा बालक है? पिछड़ा बालक है। वो पीछे चल रहा है, वो पिछड़ा है, ठीक है। वो पिछड़ा बालक है जो अपने आयु के अनुसार के बच्चों के, अपने आयु के अनुसार के बच्चों के अनुसार या उससे छोटे बच्चों के अनुसार भी काम नहीं कर पाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे कक्षा का कार्य ना कर सके, मतलब वो पिछड़ा है, ठीक है। वो बालक पिछड़ा है। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था सिरिल बर्ट ने, ठीक है। किसने कहा था? ये कथन किसका है? सिरिल बर्ट का है, ठीक है। इसमें लिखा है पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके, वही पिछड़ा बालक है। ये पिछड़े बालक की परिभाषा किसने दी है? सिरिल बर्ट ने दी है। सिरिल बर्ट ने बुद्धि को क्या माना है? अनुवांशिक माना है। क्या माना है? अनुवांशिक। और बुद्धि को जन्मजात माना है। निम्न में से कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विशिष्ट अधिगम विकलांगता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपको पता है भाई क्या होगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है? पढ़ नहीं पाता है अक्षरों को, ठीक है। चलिए, जैसे ये वाज लिखा है ना, और ये 100 लिखा है, ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ये गो लिखा है, ये 2 लिखा है, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। यही डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। तारे जमी पे पिक्चर देखे हैं? उसमें जो ईशान अवस्थी रहता है वो डिसलेक्सिया से ही ग्रसित रहता है, ठीक है। पर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देके पढ़ाया जा सकता है ना। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म मतलब स्वलीन होता है, ऐसे बच्चे जो अपने में ही बिजी रहते हैं,
वो ना समाज से उतना इंटरेक्ट नहीं करते, कम बोलेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, अपने आप में ही रहेंगे, गुमसुम रहेंगे, वो ऑटिज्म है। जैसे बोलते हैं कि पहले क्रिस गेल हो गया क्रिकेट खिलाड़ी, है ना, टाइगर श्रॉफ, ये ऑटिज्म थे, अपने में ही रहते थे, पर अब देखो कितना खुल के जीते जिंदगी। ठीक। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जो थोड़ा डीप पढ़ा है ना उसी से बनेगा। देखिए आपका पियाजे जी ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक शब्द कहा जिसको बोलते हैं अपन क्या क्या अनुकूलन। अनुकूलन, इसको क्या बोलते हैं? एडॉप्टेशन। अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन। इसके अंतर्गत आपका पहला आता है, उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, इसको बोलेंगे क्या? एसिमिलेशन। क्या? एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण। एसिमिलेशन क्या होता है? देखिए एक वर्ड है जो अपन पढ़ते हैं, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहलाता है। कैसे कहलाता है? मान लो, ठीक है, एक बच्चे ने पिंजरे में एक तोता देखा, ठीक है, पिंजरे में एक तोता देखा और बोला, मतलब उसको बताया गया, बेटा ये तोता है, ये हरे कलर का होता है, ये उड़ता है ना, ये मिर्ची खाता है, ठीक है। तो वो एक ज्ञान बना ली कि हाँ पिंजरे में एक तोता मैंने देखा है। अब उसने दूसरे पिंजरे में लव बर्ड्स देखा या कबूतर देखा, तो बच्चे क्या बोला? देखो मम्मी ये तोता है, लव बर्ड्स को। तो मम्मी क्या बोली? नहीं बेटा ये तोता नहीं है, ये तो लव बर्ड्स है, ये दूसरे टाइप का है चिड़िया लेकिन दूसरे टाइप का है। तो बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान तोता में एक नया ज्ञान ऐड किया लव बर्ड्स का, कि भाई तोता भी होता है और क्या होता है? लव बर्ड्स भी होता है। तोता भी होता है और लव बर्ड्स भी होता है। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ा। अब बच्चा छत पे चढ़ा था, छत पे वो देख रहा था और पतंग उड़ रही थी। तो बच्चा मम्मी को बोलता है, मम्मी देखो या तो वो तोता है या लव बर्ड्स है, या तो वो तोता है या लव बर्ड्स है। तो मम्मी बोलती, नहीं बेटा, ना ये तोता है ना लव बर्ड्स है, ये तो पतंग है, पर ये भी उड़ता है। तो जब बच्चा, है ना, तोता और लव बर्ड्स को जोड़ेगा, ठीक है, लव बर्ड्स को जोड़ेगा, मतलब नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ेगा, तो उसको बोलेंगे आत्मसातीकरण। दूसरा आपका होता है समायोजन। क्या? समायोजन। समायोजन को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। समायोजन को क्या बोलते हैं? आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ठीक है। तोता और लव बर्ड्स को जोड़ा, नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को जोड़ा, क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। दूसरा वर्ड आता है समायोजन, एकोमोडेशन। जब वो तोता और लव बर्ड्स तो सीख गया, लेकिन पतंग देख के पतंग को क्या बोलता है कि ये भी तोता या लव बर्ड्स है। तब उसकी मां क्या बोलती? नहीं ये तोता और लव बर्ड्स नहीं है, ये है पतंग। तो भैया पुराने ज्ञान में संशोधन करना। अब वो बदला अपना विचार कि हर उड़ने वाली चीज तोता या लव बर्ड्स नहीं होती, कोई पतंग भी होगा, कोई हवाई जहाज भी होगा, कोई कुछ भी होगा। तो आपका मौजूदा ज्ञान में परिवर्तन करना। क्या? ज्ञान में परिवर्तन करना। परिवर्तन करना, यह क्या कहलाता है? समायोजन। ज्ञान में परिवर्तन करना, तालमेल बिठाना, यह क्या कहलाता है? समायोजन, ठीक है।
तीसरा आता है आपका कौन सा वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है संतुलन। क्या आता है? संतुलन। संतुलन मतलब इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, ठीक है, संतुलन। जब ये दोनों चीज में बैलेंस बैठाएगा आत्मसातीकरण और समायोजन में, तो उसको बोलते हैं संतुलन। ठीक है। एक वर्ड आता है आपका स्कीमा। सूचनाओं के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर कोई इमेज बनाना या छवि बनाना, वो कहलाता है स्कीमा। चार चीज पढ़े है ना। पहला क्या था? आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन और स्कीमा। ठीक है। आत्मसातीकरण सीधा सीधा पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, तोता और लव बर्ड्स को जोड़ना। ठीक है। समायोजन मतलब जो पुराना ज्ञान है उसमें नए तथ्यों के अनुसार संशोधन करना। तोता और लव बर्ड, दो चिड़िया तो थी, पतंग देखा तो अब उसको पता चल गया कि भैया एक पतंग भी होता है जो उड़ता है। वो बदला ना, अपने ज्ञान को बदला, तोता और लव बर्ड से बाहर आया, पतंग को भी जोड़ा, चेंज किया, उसको बोलेंगे समायोजन। ठीक है। उसके बाद आता है संतुलन। ये दोनों में क्या करना? ये दोनों में सामंजस्य बैठाना संतुलन कहलाता है। स्कीमा है ना, सूचना के आधार पर इमेज बनाना, कोई धारणा बनाना, क्या कहलाता है? स्कीमा। ठीक है। इसका अधिकतर एक वो वाला उदाहरण देखोगे कि एक बच्चा एक ब्लैक कलर का कुत्ता देखता है जो भू भू करता है, जिसके चार पैर हैं। बच्चा अपना ज्ञान बना लेता है क्या? कि एक कुत्ता होता है। अब बच्चा एक व्हाइट कलर का कुत्ता देखता है, वो समझ नहीं पाता कि ये भी कुत्ता है। फिर उसको बताया जाता है कि भैया ये भी कुत्ता है, ये व्हाइट कलर का है, इसके भी चार पैर है, ये भी भू भू करता है। तो बच्चा क्या करता है? आत्मसातकरण में, एसिमुलेशन में, काले कुत्ते के साथ सफेद कुत्ते को भी जोड़ता है और बच्चे को समझ में आ जाता है कि कुत्ता काला, सफेद, भूरा कैसे भी कलर का हो जाता है। ठीक है। पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा, किसमें? आत्मसातकरण में। ठीक है। उसके बाद अब बच्चा एक बिल्ली देखता है जो हाइट में तो थोड़ी छोटी है, उसके भी चार पैर है, मूंछ है, लेकिन वो भूभू नहीं करती, म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है। वो भोभो नहीं करती, क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। तब बच्चा ये सोचता है कि हर वो जानवर जिसका चार पैर है, मूंछ है, वो कुत्ता नहीं होगा, वो कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर कुछ भी हो सकता है। तो अपने ज्ञान में संशोधन करना क्या कहलाया? समायोजन कहलाया। ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों में सामंजस्य बैठाना आत्मसातीकरण और समायोजन में क्या कहलाता है? आपका संतुलन। और अपने सूचनाओं के आधार पर धारणा बनाना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ ज्यादा ही रिवीजन हो गया, वापस चलते हैं। अब इसमें बोल रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। बदलने की बात हो रही है जी, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में नहीं जोड़ना है, बदलने की बात हो रही है। तो बदलने की बात किस में आएगी? समायोजन में आएगी। किस में आएगी? समायोजन में आएगी। ठीक है। चलिए, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है। ठीक है। छिपी हुई वस्तुओं को खोज लेना, छिपी हुई वस्तुओं को, है ना। तो देखिए, वस्तु स्थायित्व, इसका ऑप्शन क्या होगा? वस्तु स्थायित्व। छिपी हुई वस्तुओं को खोज लेना, इसका ऑप्शन क्या होगा? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन से स्टेज में आता है जी? बताइए। वस्तु स्थायित्व का गुण कौन से स्टेज में आता है? पहला स्टेज है एस, सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल। फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 16 साल। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण आएगा ना, ये किस में आएगा? सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है? बच्चे के दिमाग में उस वस्तु की इमेज साफ साफ बनी हुई है, वो उस वस्तु को पहचानता है,
वो उस वस्तु को जानता है, इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। 2 साल तक के बच्चे को बोलोगे बेटा छिपकली कहाँ है, वो तुरंत दीवार में हाथ दिखाएगा। बेटा डॉगी कहाँ है, तुरंत हाथ दिखाएगा, है ना। मम्मी किचन में रहेगी, पूछोगे बेटा मम्मी कहाँ है, तुरंत उधर हाथ दिखाएगा। वो वस्तुओं को जानता है कि वो वस्तु कहाँ है ना। आप जेब में मोबाइल रखे रहोगे, आपके जेब से मोबाइल निकाल लेगा, उसको पता है कि मोबाइल नामक वस्तु इसमें है। आप जेब में पेन रखे रहोगे, जेब से पेन निकाल लेगा। अब पेन को ऐसे इधर छुपा लो, ऐसे निकाल के, तो बच्चा घूम के आपके पीछे आ जाएगा। मतलब उसको समझ में आ रहा है कौन सी वस्तु कहां पे है, उस वस्तु का इमेज साफ साफ उसके माइंड में बना हुआ है। बच्चों को एबीसीडी का दिखाओगे, एप्पल का फोटो दिखाओगे, पूछोगे बेटा एप्पल कौन सा है, वो बता देगा। मतलब उसके दिमाग में उस वस्तु, उस प्रोडक्ट की इमेज एकदम क्लियर है, वो उसको खोज के निकाल सकता है। ये चीज याद रखना, वो उसको खोज के निकाल सकता है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। ये आपका आता है सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किस पे, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए पुरानी जानकारी के साथ नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है भाई, अभी बताया, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, तोते के साथ लव बर्ड्स को जोड़ना, ठीक है। समायोजन, लव तोता प्लस लव बर्ड्स इक्वल टू, मतलब हर उड़ने वाली चीज क्या होगी, तोता या लव बर्ड्स नहीं होगी, क्या होगी, काइट, पतंग भी हो सकती है। ज्ञान में क्या करना, ज्ञान में आपका बदलाव करना, ज्ञान में जोड़ना, आत्मसातीकरण, ज्ञान में बदलाव करना, एसिमिलेशन, समायोजन। तो यहां जोड़ने की बात कर रहा है, क्या आएगा, आत्मसातीकरण। डिसलेक्सिया का संबंध है, पूछता है, हर बार पूछता है ये, और इस बार भी पूछेगा, ये 1,00,000% श्योर है। डिसलेक्सिया, लेक्स, लेक्स मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज, क्या, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसको बोलते हैं पढ़ने की अक्षमता, है ना। लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोलते हैं, लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। पढ़ने की अक्षमता को डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटीज, है ना, ये क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया। लिखने की क्षमता को, लिखना मतलब ग्राफ बनाना, डिस्ग्राफिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्प निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। निगमनात्मक तर्क, ठीक है, निगमनात्मक तर्क, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, आपका निगमन विधि, निगमन विधि, है ना, निगमन विधि, निगमन विधि, निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि कौन से स्टेज में पढ़ाया जाता है भाई, बताइए। बताइए, निगमन विधि, आपका निगमन विधि पढ़ाया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। पहला क्या होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल में आपका निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क निगमन विधि से पढ़ाया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताते हैं, नी से नियम, नी से निगमनात्मक, पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल कराए जाते हैं, है ना। और आगमन विधि में क्या होता है, पहले
आपके उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल कराए जाते हैं। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण के बाद क्वेश्चन हल कराए जाते हैं और नियमों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उससे चलते चलते नियम की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उससे चलते चलते उदाहरण की ओर पहुंचते हैं। इसमें आपको पहले पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बनवाएंगे। आगमन विधि में पहले आपको उदाहरण क्वेश्चन बनवाएंगे, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस होता है। तो निगमनात्मक तर्क ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन में। ठीक है, और आगमन विधि किस में होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। कौन सी विधि का उपयोग होता है? आगमन विधि का। ठीक है, ये पूछता है भाई, हमेशा याद रखिएगा, है ना। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था निगमनात्मक तर्क, अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशनल में होगा, और आगमन विधि का जो होगा वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा। तो यहां निगमात्मक बोल रहा है, निगमन विधि, तो इसका ऑप्शन होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वीडियो में अपन पूरा डिस्कस किए हुए हैं इसके बारे में। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में स्कैफ होल्डिंग बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। स्कैफ होल्डिंग, स्कैफ होल्डिंग पाड़, हिंदी में बोलते पाड़, ढांचा। क्या है स्कैफ होल्डिंग? बताइए। स्कैफ होल्डिंग, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, जब आपका शिक्षक विद्यार्थियों को टेम्परेरी सपोर्ट देता है ना, तो उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। स्कैफ होल्डिंग ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है। ठीक है, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना ये भी गलत है। ठीक है, सहायता के स्तर को बदलना ये भी गलत है। बच्चों के जेडपीवी को प्रभावशाली रूप से मापन करना, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? डी। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? चलिए, ये हो गया। ठीक है, स्कैफ होल्डिंग के बारे में पढ़ें। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आपको एक वर्ड मिलेगा, जेडपीई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका जो संभावित विकास है और आपका जो वास्तविक विकास है, उन दोनों के बीच का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या होता है? टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। इसमें आपको वही एग्जाम्पल मिलेगा, एक बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश करता है पर वो चला नहीं पा रहा है, बार बार नीचे गिर जा रहा है। तो क्या होता है, घर का कोई बड़ा बच्चे को साइकिल को पीछे से पकड़ के बैलेंस बनाता है, और जब बच्चे को धीरे धीरे चलाना सिखाता है, और जब बच्चा फ्लो में पैडल मारना सीख जाता है, तो वो क्या करता है? पीछे से छोड़ देता है। ये क्या होता है? सपोर्ट दिया, लेकिन टेम्पररी सपोर्ट दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? स्कैफ होल्डिंग। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खालिस्तान के दौरान दिखाई पड़ती है। पराधीन नैतिकता, है ना, मतलब दूसरों के अनुसार आपको क्या करना है? नैतिकता मानना है। पराधीन नैतिकता, ठीक है, नैतिकता की बात कर रहा है। 1 से 4 वर्ष तक तो कोई नैतिकता नहीं होती है ना। आपका इसका ऑप्शन होगा बी, 4 से
7 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या है, डर के कारण, किसके कारण, डर के कारण नैतिकता का पालन करता है, किसके कारण, डर के कारण। ठीक है, पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? भैया आपको पता है, ठीक है, किसका, प्याजे जी का क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 स्टेज हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, किसके, प्याजे के अनुसार। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नव के बीच संतुलन बनाने की क्रिया के लिए जाना जाता है। बताइए भाई क्या होता है संतुलन बनाना? अभी बताया ना, पुराने और नए के बीच। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या होगा, प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच, पुराने ज्ञान को कौन से ज्ञान के साथ जोड़ना, नए ज्ञान को कौन के ज्ञान ज्ञान के साथ जोड़ना, पुराने ज्ञान के साथ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ना। पढ़ाएं अपन, क्या कहलाता है जी, आत्मसातीकरण। क्या कहला जाता है, आत्मसातीकरण। ठीक है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए हैं और वह अवलोकन करती है कि पेन ए से लंबा है, पेन बी से लंबा है, और पेन बी, जब दिव्या के अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? बताइए कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? 3 पेन दिखाए गए हैं। ठीक है, बताइए भाई, ये आया था, कब आया था? सीजी टेट 2022 में आया था ये। ठीक, इसमें बोल रहा है कि पेन ए से लंबा है पेन बी, है ना, ठीक है, और पेन बी से लंबा है पेन सी। तो दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है। ठीक है, मतलब वो तर्क कर रही है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो सी ऑटोमेटिक किससे बड़ा हो गया, ए से भी बड़ा हो गया। तर्क कर रही है ना, लॉजिक लगा रही है ना। तो ये कौन सी क्रिया है? ये है सकर्मक विचार क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक विचार क्रिया। इसमें क्या होता है, तर्क के द्वारा, किसके द्वारा, तर्क के द्वारा विचार किया जाता है। ठीक है, और बच्चा तर्क कौन से स्टेज में करने लग जाता है भाई? बच्चा तर्क करने लग जाता है आपका कॉन्क्रीट स्टेज में। ठीक है, तर्क वाला चिंतन किसमें करने लग जाता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और अमूर्त चिंतन, जो चीज नहीं होती उसके बारे में कब सोचता है वो? फॉर्मल ऑपरेशन में। ये वर्ड याद रखिए, अमूर्त चिंतन करेगा फॉर्मल ऑपरेशन में। तर्क, चीजों को देख के डिसीजन लेना, तर्क करना, ये करेगा आपका किसके, किसमें? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, सकर्मक विचार। चलिए बाकी देखते हैं अगली क्लास में।